ड्रग पेडलिंग या ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये एक फुल फ्लैश्ड नार्को टेररिज्म है। और टेररिज्म चाहे वो गन लेके हो या ड्रग्स के साथ हो, टेररिज्म है। टेररिज्म को किसी भी कीमत पे स्पेयर नहीं किया जा सकता। तो ये जो नार्को टेररिस्ट है, ये मैं कहता हूँ कि आम मिलिटेंट से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो एक जनरल मिलिटेंट होता है उसके पास AK-47 होती है, वेपन होते हैं, पाउच होता है, उसका हुलिया पूरा वैसा होता है। जबकि नार्को टेररिज्म वाले ये अपनी जेब में सफ़ेद जहर रख के जा रहे होते हैं और इनका पता ही नहीं चलता कि किसकी जेब में जहर है। अगर ये पुलिस को देखें, पुलिस इनको चेक भी करती है, इनकी कोशिश होती है थोड़ी सी क्वांटिटी में जो भी जहर होता है ये उसको दाएं बाएं फेंक फूंक के तो निकल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो नार्को टेररिज्म वाले हैं, जो पेडलर हैं या नशेड़ी हैं, ये वाकया पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। पुलिस ऑफिसर बाद में हो, पहले मैं भी समाज का एक हिस्सा हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी मैंने इसी समाज में जाना और मैं चाहता हूँ कि समाज बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके। अगर मैं अपने आप को इसी समाज का हिस्सा मानता हूं और इसी के मद्देनज़र मैं कोशिश करता हूं कि समाज के लोग भी आगे आएँ। जो हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करता है उनको हम बिल्कुल किसी के सामने लीक नहीं होने देते, उसको सीक्रेट रखते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आए, हर इन्फॉर्मेशन पे हम एक्ट करने की कोशिश करते हैं। कई बार इन्फॉर्मेशन पे हमें कुछ मिल भी जाता है, कई बार नहीं भी मिलता। जो भी चिट्टा बेच रहे हैं उनको हमने अपने बिल्कुल स्कैन पे रखा हुआ, जैसे ही उनकी कोई एक्टिविटी आएगी हम बिल्कुल उनको पकड़ेंगे और ये लोगों को समाज में बिल्कुल मैसेज आएगा, उनको खुद पता चलेगा कि पुलिस इस समय काम कर रही है या नहीं कर रही है। ड्रग पेडलिंग और ड्रग एडिक्शन जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये समाज के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, हम इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। अभी तो हम जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको पकड़ के वार्निंग दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो सुधर जाएं, उनको भी प्रिवेंटिव मेजर में हम अरेस्ट कर रहे हैं। रही बात ये ड्रग पेडलर हैं, जो भी हम ड्रग पेडलर पकड़ रहे हैं उनको हमारी कोशिश यही है कि उनको हम PSA भी लगवाएं और उनको कम से कम जो हम पिट PSA लगा रहे हैं वो 1-1 साल के लिए लग रहा है। अगर तो ये लोग सुधरेंगे ठीक है, अगर नहीं सुधरे तो फिर हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जब कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आने वाले टाइम पे अगर इन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट लेनी है, इनकी कहीं पे भर्ती होती है, तो नेचुरली इनका कैरेक्टर भी खराब होगा और इनको हर तरफ से जो है नुकसान ही नुकसान होगा। JK मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम लगातार क्राइम की घटनाओं को लेकर आपको अपडेट कर रहे हैं कि क्राइम की घटनाओं को खत्म करने के लिए सांबा पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही है और इसमें हम लगातार सफलता पुलिस को हाथ लगते भी देख रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें जिस तरह से लगातार ये जो नशे की तस्करी लगातार हो रही है, इस तस्करी को रोकने की पुलिस की जो कोशिश है वो यहां रंग भी ला रही है और लगातार नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। और खासतौर पर हीरोइन चिट्टा ड्रग्स बेचने वालों की बात करें या इस नशे को करने वालों की बात करें तो उनके ऊपर लगातार पुलिस जो वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। और भी अगर बात करें क्राइम की घटनाओं को लेकर, बोवाइन स्मगलिंग एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए, उसके लेकर भी लगातार पुलिस इन तमाम स्मगलर्स की धरपकड़ कर रही है। लेकिन ओवरऑल मैं इस समय पूरा सिनेरियो आपके सामने रखना चाहता हूं और इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिशनल SP सांबा सुरिंदर चौधरी जी। इनसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि जो अब धरपकड़ इनकी शुरू की है नशा तस्करों की, ये जो चिटेरी है, नशेड़ी हैं, तो क्या कुछ इसमें और पुलिस काम कर रही है इन तमाम नशेड़ियों की, तमाम क्रिमिनल्स की धरपकड़ करने के लिए? आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो लगातार एक आपकी तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है कि क्राइम की घटनाओं को खत्म किया जाए, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट दीज क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो नशेड़ियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है, नशा तस्कर हो या चिट्टा हीरोइन ड्रग्स का नशा करने वालों या बेचने वालों, क्या कुछ ये पूरी कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है, सर्जिकल स्ट्राइक इनके ऊपर की जा रही है? क्या आपका संदेश रहेगा आवाम को? थैंक यू ऋषि जी। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने पिछले काफ़ी दिनों से ज़िला सांबा में अपनी पेट्रोलिंग और नाकाबंदी तेज़ कर दी है ऑल क्रिमिनल्स के लिए, और स्पेशली जो ड्रग पेडलर्स हैं या ड्रग एडिक्ट्स हैं। आपने भी देखा होगा कुछ दिनों से हमने ये मुहिम स्टार्ट की है कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट कहीं पे भी जा रहा है, हम उसको चेक करते हैं, रोकते हैं। अगर तो उसके पास से ड्रग्स मिलेगी फिर तो खैर पर्चा लगता है, अदरवाइज़ भी हमारी कोशिश रहती है कि उनको एज ए प्रिवेंटिव मेजर उसको पकड़ के अंदर रखें। अगले दिन उसका हम इस्कासा पेश करते हैं ताकि लोगों में ये मैसेज आए कि जो ड्रग एडिक्ट है या ड्रग पेडलर है वो किसी भी सूरत में स्पेयर नहीं किया जाएगा।
तो हमने काफ़ी सारे ड्रग पेडलर पकड़े भी हैं, बड़े बड़े भी पकड़े हैं। जैसे कई लोग सुनने में आता है कि वो कहते हैं कि बड़ी जो मछलियाँ उनको नहीं पकड़ा जा रहा। आपने देखा होगा कि हम पूरी जैसे नाकाबंदी के दौरान चेक करते हैं, हमें किसी पे शक पड़ता है, और बड़े सारे अभी 2-4 दिन पहले भी आपने देखा होगा कोई 120 ग्राम हमने हीरोइन पकड़ी है, जो कि पंजाब की साइड से जहाँ पे आ रहे थे। तो क्या एक बड़ा चैलेंज आपके लिए भी, खासतौर पर इनकी धरपकड़ करने के लिए एक ग्राउंड तैयार करनी पड़ती है आपको, और उसके बाद एक पर्टिकुलर नाका लगाकर पूरा एक जाल बिछाकर इनको जो वो पकड़ा जाता है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कुछ शरारती तत्वों की बात करें तो वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, मैं तो बोलूँगा कि जो ड्रग पेडलिंग या ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये एक फुल फ्लैश्ड नार्को टेररिज्म है। और टेररिज्म चाहे वो गन लेके हो या ड्रग्स के साथ हो, टेररिज्म है। टेररिज्म को किसी भी कीमत पे स्पेयर नहीं किया जा सकता। तो ये जो नार्को टेररिस्ट है, ये मैं कहता हूँ कि आम मिलिटेंट से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो एक जनरल मिलिटेंट होता है उसके पास AK-47 होती है, वेपन होते हैं, पाउच होता है, उसका हुलिया पूरा वैसा होता है। जबकि नार्को टेररिज्म वाले ये अपनी जेब में सफ़ेद जहर रख के जा रहे होते हैं, और इनका पता ही नहीं चलता कि किसकी जेब में जहर है। अगर ये पुलिस को देखें, पुलिस इनको चेक भी करती है, इनकी कोशिश होती है थोड़ी सी क्वांटिटी में जो भी जहर होता है ये उसको दाएं बाएं फेंक फूंक के तो निकल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो नार्को टेररिज्म वाले हैं, जो पेडलर हैं या नशेड़ी हैं, ये वाकया पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा कि खासतौर पर अलग अलग एरियाज़ में बात करें तो आपने खुद इन तमाम ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, ये बड़ी कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है, जो ओवरऑल जो दिशा निर्देश आपको SSP साहब से मिलते रहते हैं। बड़ी ब्राह्मणा का एरिया हो, बलोलखट सरोर अड्डा इलाका, विजयपुर का रकबरोटी इलाका, या तमाम ये जो हॉटस्पॉट हम लगातार अपनी अपडेट्स में भी बताते हैं, इन तमाम हॉटस्पॉट रेड जोन एरियाज में आप पहुँच रहे हैं और इनकी धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है, और यहीं पर जो लेन देन की प्रक्रिया है ये भी देखी गई है, और वहीं पर बैठ के इनसे कंज्यूम भी करवाया जाता है नशा, जो शरारती तत्व इसमें एक बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है? देखो, मैं पुलिस ऑफिसर बाद में हूँ, पहले मैं भी समाज का एक हिस्सा हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी मैंने इसी समाज में जाना, और मैं चाहता हूँ कि समाज बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके। अगर मैं अपने आप को इसी समाज का हिस्सा मानता हूं, और इसी के मद्देनज़र मैं कोशिश करता हूं कि समाज के लोग भी आगे आएँ। जो हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करता है उनको हम बिल्कुल किसी के सामने लीक नहीं होने देते, उसको सीक्रेट रखते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आए, हर इन्फॉर्मेशन पे हम एक्ट करने की कोशिश करते हैं। कई बार इन्फॉर्मेशन पे हमें कुछ मिल भी जाता है, कई बार नहीं भी मिलता। दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इन एरियाज को लेकर बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ एक्टिविटी आपकी तरफ से और करने की ज़रूरत है? मान लीजिए रेड आपकी तरफ से कई बार इन इलाकों में की जाती है, और कई बार हमने देखा कि जब इस तरह की एक्टिविटी आपकी तरफ से की जाती है तो ये शरारती तत्व वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो क्या कुछ ट्रैप जो बिछाने की ज़रूरत है आपकी तरफ से? बिल्कुल, हम लोग लगातार इनको ट्रैप कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो सिविल लोग हैं, जो समाज के अच्छे लोग हैं, वो भी हमारे संपर्क में आए हैं। इन्होंने काफ़ी सारी लोगों को हमें नॉलेज भी दी हुई है कि ये आदमी चिट्टा बेच रहे हैं। उनको हमने अपने बिल्कुल स्कैन पे रखा हुआ। जैसे ही उनकी कोई एक्टिविटी आएगी हम बिल्कुल उनको पकड़ेंगे, और ये लोगों को समाज में बिल्कुल मैसेज आएगा, उनको खुद पता चलेगा कि पुलिस इस समय काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इनको क्या संदेश रहेगा, खासतौर पर तस्करों के ऊपर तो आप कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन जो नशा करते हैं, नशा खरीदने के लिए कहीं भी किसी भी हद तक जाते हैं, तो उनके पास अगर रिकवरी नहीं भी होती तो आप उनको एज ए प्रिवेंटिव मेजर उनको गिरफ्तार करते हैं, तो उनको क्या संदेश रहेगा कि अब आपकी खैर नहीं है, अब आपका बचना मुश्किल है? देखो, ये बिल्कुल सही बात है। मैं कहता हूँ कि अगर समाज में रहना तो आपको एक अच्छा सिटीजन बन के रहना। आपकी ड्रग पेडलिंग और ड्रग एडिक्शन जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये समाज के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हम इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। अभी तो हम जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको पकड़ के वार्निंग दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो सुधर जाएं, उनको भी प्रिवेंटिव मेजर में हम अरेस्ट कर रहे हैं। रही बात ये ड्रग पेडलर हैं, जो भी हम ड्रग पेडलर पकड़ रहे हैं, उनको हमारी कोशिश यही है कि उनको हम PSA भी लगवाएं, और उनको कम से कम जो हम पिट PSA लगा रहे हैं वो 1-1 साल के लिए लग रहा है। अगर तो ये लोग सुधरेंगे ठीक है, अगर नहीं सुधरे
तो फिर हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जब कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आने वाले टाइम पे अगर इन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट लेनी है, इनकी कहीं पे भर्ती होती है, तो नेचुरली इनका करैक्टर भी ख़राब होगा और इनको हर तरफ से जो है नुकसान ही नुकसान होगा। तो मेरा आपके मीडिया के माध्यम से इनको यही संदेश है कि भाई जो भी लोग ड्रग पैडलिंग कर रहे हो या ड्रग एडिक्शन कर रहे हो, अभी भी वक्त है, टाइमली अपने आप को सुधार लो। अगर सुधार लोगे तो समाज के लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा। अगर आप लोग नहीं सुधरोगे तो मजबूरन हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस समय हमारी जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे एसएसपी साहब हैं, सारों का फोकस ड्रग पे है, क्योंकि हम लोग आपकी ज़िंदगी चाहते हैं। वी पीपल रियली लव यू एंड वी वांट दैट यू शुड रिमेन सेफ एंड साउंड। आखिरी सवाल पूछूंगा, आपको लग रहा है कि हालात पहले से ठीक होते नजर आ रहे हैं? वैसे लग तो रहा कि जैसे ये बीजेपुर का एरिया हो गया, रामगढ़ का एरिया हो गया, बड़ी ब्राह्मणा हो गया, जहाँ जहाँ हमने चक्कर लगाए हैं, पहले तो जो ये लोग बिल्कुल शरेआम चिट्टा बेचते थे। अब देखने में आया कि जहाँ भी हम लोग गश्त करते हैं हमें कोई नहीं मिलता। अब ये दाएं बाएं भाग के या इस एरिया के बाहर कहीं जाके अपने लिए जो भी इनको नशा चाहिए होता है उसकी पूर्ति करने की ये कोशिश करते हैं। क्राइम की एक्टिविटीज अदर लेके चले, मोबाइल स्मगलिंग या फिर जो चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ी, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? देखो, इन पे भी हम बिल्कुल शिकंजा कस रहे हैं। बवाइन भी आप देखते हैं आए दिन बढ़ रहे हैं। इसमें नो डाउट कि अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी चोरियां हुई हैं और उन पे भी हमने नज़र रखी हुई है कि कौन कौन लोग चोरी कर सकता है। एक तो जैसे हमारी नॉलेज में यही आता है कि जो चिट्टा चुटा नशा करने वाले होते हैं, क्योंकि इनको रोज़ का लगभग 3-4 हज़ार रुपया इनको चाहिए होता है नशा करने के लिए, और इतना पैसा ना तो ये एम्प्लॉयड होते हैं ना ही इनके घर वाले इतना पैसा दे सकते हैं। और ज़्यादातर देखा यही गया कि जो नशा करने वाले होते हैं यही लोग चोरियों में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि इन पे हम नशे पे कंट्रोल करेंगे, जितनी जल्दी नशे पे कंट्रोल होगा, हम लोगों ने तो अपने मन में यही तहाया हुआ है कि जैसे कैसे भी हो हम सांबा डिस्ट्रिक्ट को नशा मुक्त करके रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल एसपी सांबा सुरिंदर चौधरी जी, वो विस्तार से बता रहे थे कि नशे की तस्करी को रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है और खासतौर पर जो चिट्टा का नशा करने वाले हों, खरीदने वाले हों, इनकी भी धरपकड़ लगातार की जा रही है। और कहीं ना कहीं सीधा संदेश है कि बाज आ जाइए, नहीं तो आपके खिलाफ शिकंजा और ज़्यादा कसा जाएगा। और जैसे चोरियों की वारदातों को लेकर बात की है, मोबाइल स्मगलिंग को लेकर बात की है, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और कहीं ना कहीं नशा ही एक मेन रीजन है जो चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं। मान लीजिए कि अब चिट्टे की जो लगातार देख रहे हैं कि कई ऐसी एक्टिविटी सामने आती है नजर, खासतौर पर शरारती तत्वों को लेकर बात करें तो वो भी लगातार उनकी धरपकड़ कर रहे हैं। अब जो हालात इस समय बनते नजर आ रहे हैं, उन हालातों के ऊपर हम यही देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो सकते हैं। जिस तरह से पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है इन तमाम शरारती तत्वों के ऊपर, ये जो चिटेरी नशेड़ी तमाम ये जो गैंग अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं, इनको अब जो है वो इनकी धरपकड़ पुलिस ने तेज कर दी है। और सीधा संदेश है कि बाज आ जाइए, नहीं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना है कि आने वाले दिनों में हालात कितने और बेहतर होते हैं। अब उम्मीद तो यही जताई जा सकती है कि जल्द हालात बेहतर होंगे और क्राइम की घटनाएं पूरी तरह से खत्म होगी और सांबा जिला जो है ये नशा मुक्त जल्द होगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।